नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डाटा प्रस्तुतिकरण। 8.1 है क्रियाकलाप जो है अपना समाचार पत्र बनाएं। यहाँ पर दिया गया है समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ को तैयार करना एक रुचिकर और आकर्षक क्रियाकलाप है। आपका समाचार पत्र भिन्न होगा क्योंकि आपके पत्र के पहले पृष्ठ पर आपके स्थानीय शिल्प, समुदाय और उसके शिल्प का वर्णन होगा, जैसे कुम्हार, शिल्पकार के वातावरण के विषय पर अपने समूह के साथ एक समाचार पत्र पृष्ठ तैयार करें। इसके लिए अपने नियमित समाचार पत्र का पहला पृष्ठ देखें। इसमें कितने कॉलम हैं? मुख्य छायाचित्र, मुख्य समाचार, कार्टून, विज्ञान जो है यहाँ तक कि पृष्ठ के ऊपरी भाग पर दिए छोटे छोटे विज्ञापनों को भी देखें। इसमें आमतौर पर कहानियाँ या लेख होते हैं। समाचार पत्र के अन्य विशिष्ट लक्षण क्या हैं, ये भी देख लेते हैं। आप अपनी कक्षा में अपने समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ को संभावित विषयों पर चर्चा करें, जिसका मुख्य आधार शिल्पकार का कार्यस्थल और वातावरण हो। इसकी हेडलाइन जो है स्टोरी क्या होगी, इसमें कौन से चित्र शामिल किए जाएंगे, क्या क्षेत्र दौरे से प्राप्त किसी सामग्री को चार्ट या कार्टून में बदला जा सकता है, संबंधित विज्ञापन कौन से होंगे, जैसे संबंधित शिल्प के विपणन हेतु कुटीर उद्योग में कार्यदशाओं या बाल श्रम पर आधारित सामाजिक जागरूकता संबंधी विज्ञापन भी हो सकती है। प्रत्येक विज्ञापन में लिखित सामग्री क्या होगी? अब पुस्तकालय से शोध करके स्थानीय समाचार पत्र कार्यालय में जाकर फोटोग्राफ, लिखित आलेख, संबंधित इत्यादि संबंधी सामग्री एकत्र करें। जो है कारीगरों का साक्षात्कार करें और फोटोग्राफ सहित स्थिति अध्ययन करें। अपना स्वयं का एक खाका तैयार करें जिसमें बॉक्स आइटम जैसे मौसम, टीवी और रेडियो कार्यक्रमों की सूचना, विज्ञापन और कार्टून हो। अपने लेख सामग्री को कॉलमबद्ध करें। कॉलम की चौड़ाई, टाइम, साइज इत्यादि का फॉर्मेट अखबार के समान हो। उपयुक्त शीर्षक चुनें और इसका खाका तैयार करें। आप टाइम राइटर कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं अथवा हाथ से भी लिख सकते हैं। अपनी सामग्री को खाके के अनुसार चिपकाएं। उसकी प्रकृति करें, जो है प्रकृति अपने स्कूल में विपरीत करें, जो है नोटिस बोर्ड पर लगाएं। फोटोकॉपी यानी कि छाया प्रति उसका। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। पेंटिंग थॉट्स इन कलर, जो है पेंटिंग थॉट्स इन कलर दिया गया है। यहाँ पर गेस इज द आंसर, यहाँ पर सब दिया गया है। इसके अलावा यहाँ 8.2 है चर्चा करें। किसी मुद्दे पर विचारों का आदान प्रदान करने और जागरूकता पैदा करने के लिए चर्चा एक उपयोगी तरीका है। एक बेहतर चर्चा के आयोजन के लिए समूह के साथ एक विषय थीम चुनें और इसे स्पष्ट तथा सुनिश्चित रूप से व्यक्त करें।
यह सहभागियों को चुनौती देने वाला होना चाहिए कि वे मुद्दे पर गहराई से सोचें। ध्यान रखें कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि में कैसे क्रियाकलापों का अनुभव प्राप्त किया। तभी उन्हीं विषयों को चर्चा का विषय बनाने से सभी लोगों, स्थान, चट्टानों के संदर्भ को समझा जा सकता है। प्रत्येक विषय के संबंध में अपने विचार को जानने का समय दें। ऐसा करने के लिए उन्हें पेपर पर अपनी बिंदुओं को संक्षेप में लिखने के लिए कहें। समूह का आकार 7 से 15 तक के बीच रखे हैं ताकि सभी की भागीदारी संभव हो सके। बैठने की व्यवस्था ऐसी करें कि सभी सदस्य एक दूसरे को देख सकें, अर्थात उन्हें वृत्ताकार अथवा आयताकार में बैठाएं। जिन छात्रों में आत्मविश्वास की कमी है उन्हें चर्चा में शामिल कर सभी सदस्यों का योगदान सुनिश्चित करें। चर्चा में बाधा आने पर उन्हें प्रोत्साहित करें और यह भी देखें कि वे मुख्य विचार से भटके नहीं। क्रियाकलाप 8.3 है, अपनी स्वयं की कॉमिक स्ट्रिप तैयार करें। यदि आपकी अथवा आपके मित्र की ड्राइंग अच्छी है तो आप अपने क्षेत्र दौरे में क्या सीख, यह दर्शाते हुए कार्टून स्ट्रिप तैयार करें। निम्नवत चरण अपनाएं। अपने नोट्स और इंटरव्यू को पढ़ते हुए कल्पना करें और इससे एक कहानी बनाएं। यह कहानी शिल्प की यात्रा, इसके पीछे की कहानी, शिल्पकार की स्वयं की कहानियाँ शिल्प प्रक्रिया के बारे में हो सकती है। पहले विभिन्न कार्यक्रमों के रफ स्केच तैयार करें। इन्हें पेंसिल से रेखा आकृति का उपयोग करके भी बनाया जा सकता है। अपनी ड्राइंग को ध्यानपूर्वक देखें। क्या इसमें कहानी के विभिन्न पहलू शामिल हैं? क्या इसमें कुछ आकृतियाँ क्लोजअप के लिए बेहतर है? सोचो कि आप कहानी कैसे शुरू करेंगे, साथ ही आप अपनी कहानी समाप्त कैसे करेंगे। संभावित विकल्पों का स्केच बनाएं और उनमें से चुनें। अपने स्केच सही क्रम में व्यवस्थित करें और जिन्हें आपको उपयोग नहीं करना है उन्हें हटा दें। क्या कथन अथवा कल्पना के बुलबुले आपकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं? यथासंभव इन्हें कम से कम रखें और अपने चित्रों को बोलने दें। आकार के बारे में सोचें। क्या प्रत्येक चित्र का आकार कहानी में इसके महत्व को दर्शाता है? देखें कि किस चित्र को बड़ा होना चाहिए और किसे छोटा। उस ड्राइंग सामग्री का चयन करें जो आपके अनुसार कहानी को बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकती है। छोटे कतरे हुए क्रेयॉन स्ट्रोक्स अथवा फेल्ट पेनों से की गई ड्राइंग जल रंगों से अधिक प्रभावित होगी, क्योंकि देखें कि रंग किसी भाव अथवा भावना को कैसे उकेरते हैं। अपनी कॉमिक स्ट्रिप को अंतिम रूप से अपने ड्राइंग पेपर पर रफ ग्रिड बनाएं। प्रत्येक दृष्टांत को उपेक्षित स्थान दें। एक समय में एक ड्राइंग पर ही कार्य करें। सभी को
देखने के पश्चात ध्यान दें कि संपूर्ण संरचना संतुलित है कि नहीं। संतुलित के लिए आप ड्राइंग के कुछ भागों को व्यवस्थित कर सकते हैं। संरचना में संतुलन लाने में रंग भी सहायक हो सकते हैं। अपने कुछ प्रमुख चित्रों में रंग भरें ताकि आप यह समझ सकें कि संपूर्ण प्रभाव कैसा होगा। कुछ सप्ताह में अपनी पूरी कॉमिक स्ट्रिप को पूरा कर लें, जिसमें कथन और कल्पना अंशों को जो शामिल करें और समय समय पर इसकी आलोचना समीक्षा करें। अब आपकी कॉमिक स्ट्रिप पूरे स्कूल के समक्ष प्रदर्शन के लिए तैयार है। विस्तृत जाल 8.4 जो है 8.4 जो है विस्तृत जाल है। उन लोगों की संख्या जानने का प्रयास करें जिन्होंने आपकी माँ के लिए साड़ी तैयार किया है। सबसे पहले वे लोग हैं जिन्होंने रेशम की कीटों का पालन किया, रेशम एकत्र किए, और फिर वे जिन्होंने इसे हाथ से अथवा मशीन से बुनकर इसे कपड़ा तैयार किया। कपड़ा बुने जाने के पश्चात वे लोग जो इसकी सतह बनाकर बाजारों तक लाते हैं, बेचते हैं, तत्पश्चात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए अंत में दुकानों पर पहुंचा देते हैं जहां से आप इसे खरीदते हैं। आप अपनी कमीज, अपने घर के फर्नीचर इत्यादि के लिए भी ऐसा ही जाल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेशम की जाल, रेशम कीट कुकून से लेकर रेशमी वस्त्र तक जो है रेशम के कीट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ कपड़े जो है बुनते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पर कपड़े जो है मार्केट में पहुँच गया है उसको दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर 8.5 में तुलनात्मक अध्ययन। छात्रों ने अपने क्षेत्र दौरों के दौरान शिल्प समुदायों से बातचीत करते हुए अपने साक्षात्कारों के अंतर्गत कई प्रेक्षण किए होंगे। जब वे वापस लौटे छात्र तो कारीगर और उसके जीवन स्तर में अंतर की तुलना करते हुए 10 से 15 बिंदुओं पर चर्चा करें। इस जोरदार चर्चा के सत्र के पश्चात 2 जीवन शैलियाँ की तुलना पर विषय कक्षा निम्नवत क्रियाकलाप करें। कक्षा को 3 अथवा 4 छात्रों के छोटे समूहों में बांटें। जो है बच्चों को बड़े चार्ट पेपरों का उपयोग करने दें। इसके लिए 2 या 2 से अधिक चार्ट पेपरों को फर्श पर रखकर एक साथ जोड़ने का निर्देश दें। प्रत्येक छात्र को रंगीन फेल्ट पेनों और ऑयल पेस्टल रंगों से बड़े स्केच व कार्टून बनाने दें और चार्ट पेपर पर कुछ लिखने को कहें। यह एक मज़ेदार क्रियाकलाप है और इसे ऐसा ही समझ आना चाहिए। बच्चों ने जो समझा वह उनकी संवेदना के साथ स्वतः ही उनके कार्य की गुणवत्ता में और जिस वस्तु को वे चित्रित करने
और उसके बारे में लिखने के प्रयास चुनते हैं उनमें दिखाई देता है। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। तेरे बिना कागज की